नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगड़। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तो चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। G20 समिट की तैयारी को लेकर सीएम ने बैठक ली है। समिट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में G20 समिट की तैयारी को लेकर बैठक की है। इस बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों से G20 समिट को लेकर की जा रही तैयारियां को लेकर विस्तार से जानकारी ली। साथ ही सीएम धामी ने G20 समिट को लेकर किए जा रहे कामों को लेकर तेजी लाने के लिए निर्देश अधिकारियों को दिए। सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने जो एक श्रेष्ठ भारत सपना देखा है वह भी जल्द ही साकार होगा। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में भी G20 की 2 महत्वपूर्ण बैठकें होंगी, जिसमें व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे, उसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सीएम धामी ने कहा, जब तक बैठकें हो नहीं जाती तब तक नियमित रूप से बैठकें होती रहेंगी। परंपरागत रूप से होने वाले उत्पाद हैं, हमारे यहाँ की संस्कृति है, उन सबको कैसे विश्व के अंदर ले जाए, तो उनको एक एक करके हमारे अनेकों सभी विभाग उस पर काम कर रहे हैं। साफ़ सफाई से लेकर एयरपोर्ट से लेकर और जिन स्थानों पर बैठक होने वाली है, गंगा जी की आरती होने वाली है, कैसे अतिथियों का स्वागत होगा और किस प्रकार से हम अपने उत्तराखंड राज्य को भी विश्व के अंदर ले जाने के लिए उन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर चीज़ों को उसमें सम्मिलित करेंगे। तो उसके लिए ही आज हम लोग बैठे थे और ये बैठक हमारी नियमित रूप से चलेगी जब तक कि G20 की समिट यहाँ पर नहीं हो सकती। स्कूल और 15-15 दिनों में मैंने कहा है, मैं स्वयं भी समीक्षा करूँगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी विधायकों से अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के 10 प्रस्ताव बनाने को कहा था, जिनके प्रस्ताव विधायकों द्वारा शासन को भेजे गए। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने सबसे ज्यादा 1067 करोड़ के 10 प्रस्ताव विकास के लिए भेजे हैं। लिहाजा सुमित हृदेश का कहना है कि सबका साथ सबका विकास कहने वाली धामी सरकार को अब परखने का समय आ गया है। हमने प्रस्ताव सरकार को भेज दिए हैं, जिनका मूल्यांकन भी हुआ है। 1067 करोड़ की विकास योजनाएं हल्द्वानी वासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें जू ISBT शहर की सड़कें सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल है। और अब उनका मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इन प्रस्तावों के लिए बजट जारी किया जाए, जिससे कि हल्द्वानी शहर का चहुमुखी विकास हो सके। मुख्यमंत्री जी ने सारे विधायकों से 10-10 प्रस्ताव मांगे थे और मेरे को खुशी ये है कि आज मैं अखबार की खबर पढ़ रहा था और उसमें नैनीताल और अपना रामनगर, कालाडूंगी सारे विधायकों के प्रस्ताव थे, जो कि कुछ 100 करोड़ के थे। लेकिन हल्द्वानी के जो प्रस्ताव बने 1067 करोड़ के प्रस्ताव बने, तो इससे ये बात साफ प्रतीत होती है। देखिए, एक तो मेरी प्रतिबद्धता और जैसे बार बार लोग कहते थे, जैसे माता जी ने कार्य करे उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो उनके जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे, जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी जिन पे रोक लग गई थी, अगर वाकई में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस भावना से वो चिट्ठी लिखी थी कि सबका साथ सबका विकास, आज वो समय आ गया है, वो कितना साथ दे सकते हैं, कितना विकास कर सकते हैं। हल्द्वानी वासियों की ओर से मैंने उनको 1067 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भिजवा दिए। अब उनका आशीर्वाद कितना हल्द्वानी वासियों पे बनता है, ये देखने का समय। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस अलर्ट है। एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि धर्मशाला और होटलों में चेकिंग शुरू कर दी गई है। पुलिस और डॉग स्क्वाड द्वारा रेलवे और बस स्टेशन में लगातार चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा पूरे जनपद में ट्रैफिक व्यवस्था भी खराब न हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसमें आज शाम से आपका होटल और धर्मशालाओं की चेकिंग प्रारंभ हो रही है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन में डॉग स्क्वाड और आपका बम डिस्पोजल टीम के साथ चेकिंग हो रही है। इसके अलावा पूरे जनपद में ट्रैफिक को लेकर के भी हम लोगों द्वारा पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई जा रही है। खासकर नैनीताल में, क्योंकि परेड होती है, तो आपका नैनीताल में और हल्द्वानी में और रामनगर में 3 जगह पे पर्याप्त मात्रा में फोर्स रखी जा रही है। सर, वहीं कल रैलियाँ भी निकलती है, रूट को लेकर क्या प्लान है इसमें? इस समय क्योंकि जो रैलियां हैं उनको लेकर के रूट डाइवर्जन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर रैलियां प्रातःकाल निकलती हैं, उस समय ट्रैफिक का कंजेशन कम होता है। टीआई महोदय द्वारा इस संबंध में जो है आपका प्लान बनाया गया है, पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगा करके उसको कराया जाएगा। स्वीप के तत्वाधान में कालाढूंगी रोड स्थित GGIC की छात्राओं ने मतदाता दिवस पर जागरूकता रैली निकाली। छात्राओं ने हाथों पर बैनर पोस्टर लेकर मतदाताओं को उनके अधिकार और कर्तव्य निर्वहन को लेकर प्रोत्साहित किया और हर हाल में अपने अधिकार का प्रयोग करने की अपील की। छात्राओं को सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह द्वारा शपथ भी दिलाई गई। रैली के बाद विद्यालय के हॉल में छात्राओं ने नाटक, गीत, संगीत के माध्यम से मतदान को लेकर कार्यक्रम पेश किए और इस दौरान आयोजित हुई प्रतियोगिताओं में विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।
को पता है 2011 से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में स्वीप टीम के माध्यम से विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करा जा रहा है। इसी क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्तमान वर्ष में भी निर्देश जारी करे गए हैं। इसी के क्रम में आज हमारे द्वारा GGIC हल्द्वानी में मतदाता जागरूकता दिवस का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें हमारे द्वारा सुबह जो है बच्चों के माध्यम से रैली और जो है शपथ कार्यक्रम और अभी जो है यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो हमारी प्रतियोगिताएं हैं उनके माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास करा जा रहा है। तदुपरांत जो भी हमारे सफल बच्चे होंगे उनको पुरस्कृत करके उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्यालदे में सल्ट विधायक महेश शीना ने स्यालदे में स्थित तल्ला भाकुड़ा देवी मंदिर में तिमली चचोटी ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना का शिलान्यास किया। ग्रामीणों ने सल्ट विधायक का फूल मालाओं ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। तिमली चचरोटी ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना 13 करोड़ 22 लाख की लागत से इस योजना को बनाया गया है। सिद्धपुर मल्ला भाकुड़ा तल्ला भाकुड़ा समेत 14 राजस्व ग्रामों जिसमें कुल 35 गांवों में पेयजल योजना का लाभ मिलेगा। इस पेयजल योजना को लगभग 60 किलोमीटर लंबी बिछाई जाएगी। योजना 2 चरणों में पानी को पंपिंग कर पहुंचाया जाएगा। पेयजल योजना में 2,55,000 2,60,000 लीटर और 55 लाख के टैंकों का निर्माण किया जाएगा। ईई ने बताया पूर्व की पेयजल योजना लगभग 35 वर्ष पुरानी हो चुकी थी और पानी की खपत के अभाव के कारण इस योजना का पुनर्गठन किया गया है। आज हमारे यहाँ भाकुड़ा तल्ला में हम लोगों ने तिमली चचोटी पेयजल योजना का उद्घाटन किया है और ये योजना 13 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बन रही है और इससे 30 गांवों को लाभान्वित होंगे और हमारा पूरा प्रयास है कि ये योजना जल्दी से जल्दी तैयार हो। के ताकुल भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रदीप नगरकोटी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने बधाई दी और फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वयं शोभन सिंह जीना की स्मृति पर माल्यार्पण कर स्वागत किया। नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष प्रदीप नगरकोटी ने कहा कि पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे मैं बखूबी निभाऊंगा और मंडल के सभी कार्यकर्ताओं के साथ लेकर भाजपा के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्षेत्र के विकास कार्यों को आगे बढ़ाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी स्वर्ण का कार्यात्मक आंदोलन के विरोध में विकासखंड सल्ट मौलिकहाल के ब्लॉक मुख्यालय में हड़ताल और कार्य बहिष्कार किया। हड़ताल के चलते ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के न होने से सारा कामकाज ठप हो गया, जिससे ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। मुदसाओं के संकट का सामना कर रहे जोशीमठ की व्यथा जानने अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी फरवरी में उत्तराखंड आ रहे हैं। प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के अनुरोध पर राहुल गांधी जोशीमठ आने को राजी हो गए। राहुल की इस हामी के साथ ही जोशीमठ पर सियासत गरमाने लगी। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह देखिए, मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। सब लोग सहयोग करें, हम सबका स्वागत करते हैं। हम कोई दलगत भावनाओं से काम नहीं कर रहे हैं। सरकार जो भी काम कर रही है वहाँ पर सबको साथ में लेकर कर रही है और वहाँ जिलाधिकारी के उसमें एक जो कमेटी हमने बनाई है उस कमेटी में हमने सभी स्टेक होल्डरों को रखा है और उनके जो सुझाव आ रहे हैं, उनकी जो राय आ रही है, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। 8 संस्थान वहाँ पर काम कर रहे हैं और जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम पुनर्वास इत्यादि की जो कार्रवाई है उसको ठोस रूप देने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। मौसम का मिजाज फिर बदलाव शुरू हो गई, एक बार फिर से बर्फबारी। जी हां, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं चमोली जिले की, जहां ऊंचाई वाले इलाकों में फिर एक बार मौसम का मिजाज बदला है। बता दें कि जोशीमठ की सभी ऊंची चोटियां इस वक्त बर्फ की चादर में ढक चुकी है। वहीं बात करें बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, भविष्य बद्री और साथ में ओली की, तो यहाँ 2 दिन से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते सभी तीर्थ स्थल और सभी पर्यटक स्थल बर्फबारी की चपेट में है, जिस कारण निचले इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ ठंड ने दस्तक दे दी है। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि सेलाकुई क्षेत्र के अंतर्गत सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर में कई व्यक्तियों के जन्म पत्र फर्जी वेबसाइटों के आधार पर तैयार किए जा रहा था। इन जारी जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर नए आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र बनाए जा रहे थे। जब इसकी सूचना एसटीएफ को मिली तो एक टीम का गठन कर सेलाकुई क्षेत्र में जांच के लिए भेज दिया। जांच में पाया गया कि सीएससी सेंटर भी इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त है, जिसके बाद एसटीएफ टीम ने सेंटर में छापा मारकर उसके संचालक ऑपरेटर को गिरफ्तार किया। छापे के दौरान आधार सेंटर से
कई व्यक्तियों के विभिन्न राज्यों के सरकारी चिकित्सालय की मोहर के साथ जारी किए गए लोगों के जाली प्रमाण पत्र। खबरें विस्तार से। राजभवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ में कई विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया। बीआरओ, आईटीबीपी के साथ एनएचआई के साथ कई अन्य केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों को सम्मानित किया गया। उनके कार्यों की सराहना की गई। राज्यपाल गुरमीत सिंह का कहना है कि उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, ताकि दूसरे भी अधिकारी और कर्मचारी उत्कृष्ट कार्य करें। वहीं सम्मान पाने वाले अधिकारी और कर्मचारी भी सरकार की सराहना कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून में परेड और अन्य कार्यक्रमों के मद्देनजर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून के चौक चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही राजधानी देहरादून का परेड ग्राउंड परेड के समय पूरी तरीके से जीरो जोन में तब्दील कर दिया जाएगा। साथ ही वीवीआईपी मूवमेंट की गाड़ियों को परेड ग्राउंड के चारों तरफ जाने की परमिशन होगी और आम जनता को पैदल मार्ग से ही परेड ग्राउंड में एंट्री मिलेगी। उन्होंने कहा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से पीएचसी और पुलिस बलों की तैनाती परेड ग्राउंड के चारों तरफ कर दी गई है। सभी संदिग्ध वस्तुओं पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। लेके जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। हमारे पास जो भी मैराथन को लेके परमिशन आई थी, उनकी मैपिंग की गई है, ड्यूटियां लगाई जाएगी। आपके माध्यम से मैं सबको ये भी बोलना चाहूंगा कि स्टेट लेवल का जो 26 जनवरी का सेलिब्रेशन है वो परेड ग्राउंड में होगा और वो बहुत ही भव्य रूप में होना है। इसलिए परेड ग्राउंड के चारों तरफ जीरो जोन रहेगा। राजपुर रोड चालू रहेगी, ईसी रोड चालू रहेगी, पर जितनी भी इंटरनल रोड्स है वो सारी रोड बंद रहेगी। और सुबह के समय में मैराथन के कारण बहुत सारी मार्गों पे डाइवर्जन रहेगा। सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं उसमें, वहाँ सीटिंग अरेंजमेंट से लेकर के पूरा 10 हमारी टीमें उसमें हैं। टोलियाँ वहाँ पर हैं जो परेड भव्य परेड का मतलब उसमें प्रतिभा करेंगे। और ग्राउंड के चारों तरफ जीरो जोन रहेगा। उस दिन जो है कोई गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, केवल वीवीआईपी गाड़ी को छोड़ करके। और उसका एग्जिट एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सब पर हम लोग पुख्ता पुलिस व्यवस्था करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता यशराज आनंद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशराज, कल गणतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड जोर शोर से लगा हुआ। वैसे में सुरक्षा की दृष्टि से बातचीत की जाए या फिर परेड ग्राउंड की बातचीत की जाए, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की जा रही है? ग्राउंड मैदान जहां से कल ध्वजारोहण किया जाएगा, उसको पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। लगातार गणतंत्र दिवस को देखते हुए लगातार अधिकारी भी यहाँ पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी मैं परेड ग्राउंड में ही था, जहाँ पर डीएम सोनिका और एसएसपी दलीप सिंह कुंवर दोबारा आए और यहाँ पर फिर से उसका जायजा पूरी तरीके से उन्होंने जायजा लिया। सबसे पहले तो जहाँ से जिस मंच से राज्यपाल गुरमीत सिंह के द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा, उसके ऊपर उसको भी पूरी तरीके से जांचा गया। उसके ऊपर वहां से सीसीटीवी फुटेज भी लगे हैं। यहीं तक ड्रोन से भी उसकी निगरानी रखी जाएगी। वहीं यदि बात की जाए सबसे पहले ट्रैफिक व्यवस्था जो 26 जनवरी को काफी ज्यादा देखने को मिलता है, तो यदि बात की ट्रैफिक की तो परेड ग्राउंड के चारों ओर वो जीरो जोन का क्षेत्र रहेगा। और वीआईपी और अधिकारी सर्वे चौक से रोजगार तिहारा से कॉन्वेंट तिहारा की ओर दाहिने तरफ एक वीवीआईपी गेट है, जहां से वो एंट्री ले सकेंगे। और मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आर्मी, पैरामिलिट्री, पुलिस, होमगार्ड और प्रेस ये कार्यक्रम देखने आने वाले लोग रेंजर्स ग्राउंड, मंगला देवी इंटर कॉलेज और आईआरडीटी ऑडिटोरियम, सर्वे चौक से परेड ग्राउंड में पैदल प्रवेश करेंगे। वहीं सिटी बस की यदि बात की जाए तो उनकी भी विक्रम और सिटी बसों के भी रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। रायपुर रूट से सभी विक्रम सहस्त्रधारा क्रॉसिंग से भेजे जाएंगे। तो इसी तरीके से सभी जगह से रूट का भी डाइवर्जन कर दिया गया है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी लगातार निगाहें रखी जा रही है। यहाँ पर एलआईयू के भी अधिकारी आकर के समीक्षा ले रहे हैं कि सुरक्षा को इंतजाम किया जा रहा है।
और दूसरे तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दिन रात यहाँ पर पुलिस कर्मी तैनात हैं परेड ग्राउंड की सुरक्षा के लिए। होम गार्ड के जवान को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई भूल चूक ना हो। और जो भी यहाँ पर दर्शक देखने आएंगे उनके लिए ई रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था की गई है। जो अभी तक में करीब 120 लोगों ने परेड देखने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन ई रजिस्ट्रेशन पर रजिस्टर्ड करवा लिया है। तो और उसके बाद कुछ पास की भी व्यवस्था की जा रही है जिसकी जांच पड़ताल की जाएगी। जब वो एंट्री होंगे एंट्री गेट पर पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की जाएगी। जी यशराज, तो पूरी तरीके से इस बात जी की भव्यता बना दिया गया है। जी चलिए यशराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जोशीमठ आपदा के बाद बद्रीनाथ धाम के लिए जोशीमठ के समीप बन रहे हेलंग बाईपास का भविष्य उधर अदर में लटकता नजर आ रहा है। सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि हेलंग बाईपास के निर्माण काम को लेकर आईआईटी रुड़की को जांच दी गई है, जिसमें आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक जांच करके सरकार को बताएंगे कि हेलंग बाईपास के बनने से जोशीमठ को खतरा है या नहीं। सचिव आपदा प्रबंधन ने कहा कि वैज्ञानिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सबमिट करे, जिससे सरकार इस निर्माण को लेकर अंतिम निर्णय ले सके। बीआरओ के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा उनका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है जिनके माध्यम से रोड बन रही है मॉर्थ के द्वारा विजिट की गई है और उन्होंने आईआईटी रुड़की की एक टीम भी बनाई है जो जाकर देखेगी। हमने कहा है ये जीएसआई और आईआईटी रुड़की दोनों से दिखवा लें कि अगर रोड का कार्य प्रारंभ किया जाता है तो उससे कारण जोशी ऊपर के हिस्से में कोई दिक्कत तो नहीं आ सकती। तो जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद कार्य प्रारंभ करने के संबंध में विचार किया जाएगा। क्या सर कोई टाइम बाउंड? देखिए अब तकनीकी संस्था है, उनका जांच करने का तरीका है। टाइम बाउंड करना थोड़ी उनके लिए भी दिक्कत होती है, तो हम उनको समय में बांधना नहीं चाहते। प्रदेश में नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड सरकार जल्द ऐसे कानूनों को लाने जा रही है जिसमें नकल कराने वालों की संपत्ति को जब्त किया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नकल किसी भी तरह से हो उसको लेकर सरकार सख्त कानून ला रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि नकल करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें 10 साल के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। ऐसे में उत्तराखंड सरकार नकल को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने जा रही है। ज़्यादा कठोर कानून होगा। नकल के क्षेत्र में परीक्षाओं में पर्चा लीक, नकल करवाना, पेन ड्राइव से नकल करवाना या जितने भी हथकंडे हो सकते हैं, पेपर सेट करना, और जो लोग उसमें संलिप्त पाए जाएंगे उसमें एक तो उनकी संपूर्ण जो संपत्ति होगी वो जब्त की जाएगी और साथ ही साथ यह प्रावधान भी कर रहे हैं कि जो लोग भी जो अभ्यर्थी के नाते परीक्षा देने वाले हैं और उसमें पकड़े जाएंगे तो अगले 10 सालों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि सेलाकुई क्षेत्र के अंतर्गत सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर में कई व्यक्तियों के जन्म पत्र फर्जी वेबसाइटों के आधार पर तैयार किए जा रहा था। इन जारी जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर नए आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र बनाए जा रहे थे। जब इसकी सूचना एसटीएफ को मिली तो एक टीम का गठन कर सेलाकुई क्षेत्र में जांच के लिए भेज दिया। जांच में पाया गया कि सीएससी सेंटर भी इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त है, जिसके बाद एसटीएफ टीम ने सेंटर में छापा मारकर उसके संचालक ऑपरेटर को गिरफ्तार किया। छापे के दौरान आधार सेंटर से कई व्यक्तियों के विभिन्न राज्यों के सरकारी चिकित्सालय की मोहर के साथ जारी किए गए लोगों के जाली प्रमाण पत्र भी बरामद हुए। इसके अलावा 26 व्यक्तियों के आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। नेटवर्क चला रहे थे। इनका प्राइमरी फोकस जो था, जो फैक्ट्री में काम करते हैं अंडर एज के बच्चे, उनकी जन्म तिथि में चेंज करके उनको मेजर दिखाकर उस आधार पर उनको आगे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। और जो इसमें वेबसाइट का पता चला है जिसके माध्यम से फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे थे, एक पैन इंडिया वेबसाइट है जिसका कि कई अलग अलग राज्यों में संचालन हो रहा है। इससे ऑल ओवर इंडिया कहीं का भी फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जा रहा था। तो इस संबंध में सेलाकुई थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया एसटीएफ की तरफ से और उसमें आगे वहाँ से विवेचना की जाएगी। एआईसीसी के पूर्व महामंत्री मोहन प्रकाश ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान मोहन प्रकाश ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मोहन प्रकाश ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का लक्ष्य है कि गरीबों को लूटो और अपने पूंजीपति मित्रों को छूट दो। मोहन प्रकाश ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश पर 155 लाख करोड़ का कर्ज डालने का काम किया है। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए मोहन प्रकाश ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार देश के
सार्वजनिक उपक्रमों को भी अपने मित्र कारोबारियों को बेचने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मोहन प्रकाश ने ऐतिहासिक यात्रा बताते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा देश की अब तक सबसे बड़ी यात्रा सिद्ध हुई है। और इसमें चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, ये सारे जो वर्ग हैं, कर्मचारी हो, सब परेशान और बेहाल है। महंगाई जो देश में है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के द्वारा प्रायोजित है, क्योंकि जो आटा जैसी चीज पर, दूध जैसी चीज पर, छाछ जैसी चीज पर भी जीएसटी लगाई हुई है। किसान जिन चीजों का उपयोग करता है अपनी खेती के लिए, उन सारे चीजों पर भयंकर जीएसटी लगी हुई है। तो जो सरकार के द्वारा प्रायोजित महंगाई है, और वो इसलिए है कि उनका लक्ष्य है गरीबों से लूटो और अपने पूंजीपति मित्रों को छूट दो। 26 जनवरी से कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस जन काफी उत्साहित भी नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कल से शुरू होने वाली कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में वह खुद देहरादून में मौजूद रहेंगे। इसके बाद वह हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए हरिद्वार जाएंगे। करण माहरा ने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंतर्गत 6 सदस्यों को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही करण माहरा ने बताया कि 5 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारियों और प्रवेशकों की नियुक्ति की गई है। कल एक साथ हर ब्लॉक मुख्यालय से इसकी शुरुआत होनी है और जो ग्राम लेवल तक जाएगी। हम लोग भी देहरादून में कुछ जगहों में खुद भी उपस्थित रहूँगा कल के दिन, और परसों मैं फिर हरिद्वार के कुछ क्षेत्रों में हूँ। और सभी नेताओं को इसमें लगाया गया है। इसमें 2 कमेटियाँ बनाई गई हैं, जिसमें पूरे प्रदेश के लिए जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका चेयरमैन मैं हूँ। साथ में 6 वरिष्ठ नेतागण भी हैं, जिसमें हरक सिंह रावत, रंजीत रावत जी, डॉक्टर जीत राम जी, काजी निज़ामुद्दीन जी और ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी और मनोज तिवारी जी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और कांग्रेस के अन्य सभी दिग्गज नेता कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए जम्मू पहुंचे थे। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा में जोशीमठ आपदा को मुख्य बिंदु में रखा गया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि राहुल गांधी ने जोशीमठ आपदा को बेहद गंभीरता से लिया, जिसके तहत उन्होंने पूर्व में ही 2 जूलॉजिस्ट और एक पर्यावरणविद को जोशीमठ में अध्ययन के लिए भेजा। इसके बाद कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव सहित सभी बड़े नेता जोशीमठ आपदा के तहत सरकार के राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए जोशीमठ के साथ ही कर्णप्रयाग भी पहुंचे। करण माहरा ने कहा कि राहुल गांधी जोशीमठ आपदा को लेकर बेहद संजीदा हैं। राहुल जी ने दिखाया, शुरू में उन्होंने 2 जूलॉजिस्ट और एक पर्यावरणविद जी को बुलाया था और उन्होंने काफ़ी डिस्कशन किया। एंड ही वाज रेगुलरली टच विद अस। और उन्होंने देवेंद्र यादव जी को भी भेजा था और कुछ सीनियर्स को भी भेजा था जिन्होंने जोशीमठ, कर्णप्रयाग इत्यादि के दौरे भी किए। और कल उनका वार्तालाप का जो मुख्य था वो इस बात को लेकर था कि इसरो की रिपोर्ट, जिसका बेनिफिट इस चीज़ के लिए लिया जाना चाहिए था कि हम कैसे प्रिवेंट करने के लिए स्टेप्स उठाएं और लोगों को मदद कर सकें। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड लमगड़ा में भाजपा नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष लमगड़ा खीम सिंह बिष्ट का भाजपा कार्यकर्ताओं ने एड़ी मंदिर छड़ोजा के प्रांगण में स्वागत समारोह आयोजित किया। स्वागत समारोह का संचालन भाजपा नेता मदन रावत ने किया। भाजपा कार्यकर्ता ने नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष का फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया। खीम सिंह बिष्ट ने कहा, पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे बखूबी निभाएंगे और मंडल के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर भाजपा के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा, अपने कार्यकाल को बेहतर करने, क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। प्रत्याशी जिला एवं शीर्ष राज्य के शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूँ कि मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को आज भारतीय जनता पार्टी लमगड़ा मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। मैं आपको ये एक सुनिश्चित करता हूँ कि मैं तहे दिल से इस मंडल का कार्यभार
बहुत अच्छी तरह संगठन को आगे बढ़ाने के लिए संगठन की रीति नीति को आगे बढ़ाऊंगा और बहुत सभी लोगों को अपने साथ लेके चलूंगा। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।